स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत के द्वारा एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जा रहा है क्योंकि चाइना का थ्रेट लगातार बढ़ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए चाइना बॉर्डर के पास जो LAC है, जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा रीजन है, वहां पर फ्यूचर में जो टनल्स बनाए जाएंगे उस बॉर्डर के पास, वहां पर बताया जा रहा है कि मिसाइल्स भी लगाया जा सकता है। ये आप देख सकते हो, फ्यूचर रोड टनल्स इन बॉर्डर एरियाज में हाउस एम्युनिशंस एंड मिसाइल्स। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, किस तरह से चीजें की जाएंगी, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जो प्रीलिम्स और मेंस का पूरा तैयारी है, पैकेज है दोस्तों, जिसका क्लास स्टार्ट हो रहा है 2 जनवरी से, तो न्यू ईयर का जो सेल है जिसकी वैलिडिटी 31 दिसंबर तक ही है, आप हमारे वेबसाइट पर, ऐप पर या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल सकता है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि ये पूरा कोर्स आपको सबसे कम दाम पर मिल सके। इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो 1000+ आवर से ज्यादा की जो लाइव क्लासेस हैं वो मिलती हैं। 1-to-1 मेंटरशिप हो गया, हैंड रिटन नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। इसके अलावा अगर आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है 2023, इसके लिए भी स्पेसिफिक कोर्स है। जो भी आप लेना चाहते हैं, यूज द कोड अंकित लाइव, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, आप इसको अवेल कर पाएंगे। इसके अलावा और अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। दोस्तों आपको याद होगा कि अरुणाचल प्रदेश में ऑलरेडी एक टनल बनाया जा रहा है जिसकी शुरुआत 2023 में हो सकती है। इसको बोला जाता है सेला टनल। सेला टनल अगर आप देखोगे तो अभी रिसेंटली आपको याद होगा तवांग, जिसका बाउंड्री जो है वो ऊपर तिब्बत मतलब चाइना और यहां पर आप देख सकते हो भूटान के साथ दिखता है, तो तवांग में ही यहां पर आप देख पाओगे ये है सेला टनल। ये जो आप देख रहे हो ना, इसको जोड़ा जा रहा है, जो तवांग जगह है वहां से इसको जोड़ा जा रहा है, तो ये सेला टनल बनाया जा रहा है। बताया जाता है कि 13,000 फीट पर 2 लेन का टनल है। इससे क्या फायदा होगा कि जल्दी से जो हमारे एम्युनिशंस हैं, चीजें हैं, हमारे पर्सनल हैं, उनको आसानी से यहां पर बॉर्डर पे भेजा जा सकता है। काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 317 किलोमीटर का हाईवे है जिसके माध्यम से ये जो टनल है वो बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें तो चल ही रही हैं, लेकिन यहां पर अब जो नेशनल सिक्योरिटी प्लानर्स हैं वो एक कदम और आगे बढ़ना चाहते हैं और उनका कहना है कि यहां पर फ्यूचर में जो हम टनल्स बनाएंगे, क्योंकि ये जो सेला टनल था, यहां पर भी कोशिश तो हो रही थी, बातें तो हो रही थी कि कुछ इस तरह का किया जा सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि वहां पर ज्योग्राफिकल कारणों की वजह से या तो इसको एकदम बिगनिंग से ही देखना था। लेकिन अब आगे फ्यूचर में जो भी टनल्स बनेंगे बॉर्डर एरियाज के पास, वहां पर उसमें कोशिश की जाएगी कि टनल्स के पास ही यहां पर एक और छोटा सा टनल बनाया जाए। कहने का मतलब यह है कि मान लो अगर ये टनल है पूरा, ठीक है, ये टनल है यहां पर, ठीक है, तो उसी के साइड बाय साइड यहां पर एक और छोटा सा टनल बनाया जा सकता है दोनों साइड में, ठीक है। और ये जो छोटे वाले टनल होंगे उसके अंदर कई सारे जो एम्युनिशंस हैं, मिसाइल्स हैं, उसको रखा जा सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कदम है वो यहां पर सरकार लेने जा रही है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि व्हाई इंडिया इज डूइंग दिस। इसका सिंपल रीजन है, दिस मिलिट्री मूव इज इन रिस्पॉन्स टू चाइना बिल्डिंग हार्ड एंड बॉम्ब प्रूफ अंडरग्राउंड शेल्टर्स। अगर आप देखोगे बॉर्डर एरियाज के पास, इनफैक्ट तवांग के जस्ट अदर साइड ही अगर आप देखिए तो वहां पर कई सारे जो विलेजेस हैं उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। जो अंडरग्राउंड शेल्टर्स होता है, बॉम्ब प्रूफ शेल्टर्स, वो चाइना बिल्ड कर रहा है, जहां पर वो अपने फाइटर्स को रखेगा, मिसाइल्स को रखेगा। और ये कई एरियाज में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह। अगर आप इस मैप में ध्यान से देखिए तो आपको पता होगा एक डेमचौक एरिया आता है ईस्ट लद्दाख के अंदर, यहां पर आपको देखने को मिलेगा डेमचौक, ठीक है। उसके जस्ट साइड में ही यहां पर बताया जाता है कि चाइना जो है इस तरह के शेल्टर्स बनाया है। इसके अलावा लासा हो गया, न्यांगचिंग हो गया। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये अगर आप देखोगे ये लासा है यहां पर, राइट। और ये लासा कहां होता है, ये एग्जैक्टली ये जो सिक्किम वाला एरिया देख रहे हो ना, उसके जस्ट अपोजिट साइड में यहां पर कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो लासा है यहां पे। अरुणाचल प्रदेश के अपोजिट साइड में यहां पर जो प्रोविंस है तिब्बत के अंदर, ये बेसिकली नेंगशी इसको कहा जाता है। तो ये कई जगहों पर इस तरह से अगर आप देखिए तो कई सारे बेसेस बना रहा है। जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो अपनी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रही है लगातार। तो ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो भारत को भी कुछ कदम लेना होगा, क्योंकि आप समझिए कि आगे आने वाला जो फ्यूचर में जितने वॉर्स होंगे उसमें बताया जाता है कि रैदर देन इन्फेंट्री, मतलब कि जो इन्फेंट्री होती है उससे ज्यादा इस तरह के जो वेपन सिस्टम हैं
उनका काफी बड़ा रोल होने वाला है। इसके अलावा आपको पता होगा कि ये जो भारत और चाइना के साथ बॉर्डर है वो लगभग 3400 किलोमीटर से भी लंबी है, एलएसी जिसको कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो जैसे जैसे विंटर सेटल हो रहा है उस तरह पर यहां पर देखने को मिला है कि चाइना अपने कई सारे जो बटालियंस हैं, जो आर्मी हैं, उसको रिड्यूस कर रहा है। एक्चुअली हुआ क्या था, आपको याद होगा 20th नेशनल पार्टी कांग्रेस हुआ था चाइना के अंदर, जिसमें शी जिनपिंग को जो थर्ड टर्म है वो दिया गया था। तो उसके जस्ट पहले ये जो कांग्रेस पार्टी हुआ था उसके जस्ट पहले कई सारे एडिशनल कंबाइंड आर्म्ड ब्रिगेड्स ये चाइना के द्वारा डिप्लॉय किए गए थे बॉर्डर एरियाज पर। लेकिन अब बताया जा रहा है कि 3 एडिशनल ब्रिगेड्स में से 2 जो हैं उनको रिमूव वहां से हटाया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर और भी कई सारे एरियाज हैं जहां पर एक्स्ट्रा ट्रूप्स को लगाया गया था, वहां से हटाया गया। लेकिन साथ ही साथ यहां पर कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहां पर अभी तक उसको हटाया नहीं गया है। मतलब कि एक्स्ट्रा ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट तो कर दिया है चाइना ने, लेकिन उसको हटाया नहीं जा रहा है। जैसे कि ये आपको याद होगा डोकलाम प्लेट्यू वाला मामला हुआ था। सो सिलीगुड़ी कॉरिडोर काफी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, उसके पास ही बताया जाता है कि चाइना ने एक्स्ट्रा ट्रूप्स को डिप्लॉय किया था, वो अभी वहां से नहीं हटा रहा है। तो भारत भी कई प्रकार के जो काउंटर मूव है वो करने की कोशिश कर रहा है। और जिस प्रकार से अपग्रेडेशन किया गया है पीपल्स लिबरेशन आर्मी के द्वारा, चाहे वो बैरक हो, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इंडियन मिलिट्री प्लानर्स भी पीछे नहीं है। यहां पर हमारे द्वारा भी कई सारे स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही है। जैसे कि एक स्ट्रैटेजी तो यह है कि जो लोकल बटालियन कमांडर्स हैं वहां पर बॉर्डर एरियाज के पास, उनको तुरंत सारे डिसीजंस लेने के लिए अलाउ कर दिया है सरकार ने। मतलब कि अगर कोई परेशानी आती है, प्रॉब्लम आती है, तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके माध्यम से उनको फॉलो करना होता है और उसके साथ डील करना होता है। इसके अलावा हमें भी कई सारे एसेट्स को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो मिलिट्री है वो 2020 में जिस तरह का ईस्ट लद्दाख के अंदर ट्रांसग्रेशन किया गया था, गलवान वैली वाला जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से यहां पर और भी कई सारे मूव्स देखने को मिले हैं। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि जो सेला टनल है वहां पर पहले हमारे द्वारा कोशिश हो रही थी कि उसके साइड में भी एक साइड टनल लगाया जाए, टनल के साइड में एक टनल को और लगाया जाए ताकि वहां पर हम मिसाइल्स एम्युनिशंस को रख सकें। लेकिन ये जिस तरह का वहां पर ज्योग्राफिकल फीचर है उसकी वजह से वो अलाउ नहीं हो पाया और हम उसको नहीं कर पाए। लेकिन आगे आने वाले फ्यूचर में ये जो टनल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि आप समझिए कि जो स्टैंड ऑफ वेपन्स होते हैं ना, कि मतलब कि जिस तरह के मिसाइल्स वहां पर फिट किए गए तो वो पता नहीं चलना चाहिए आर्मी को, तो इसी की वजह से हमें उसको ढक कर रखना होता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना होता है। इनफैक्ट आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि 2020 में जो पूरा मामला हुआ था लद्दाख के अंदर, जो गलवान वैली वाला इंसिडेंट था, उसके बाद से अगर आप देखोगे तो इंडियन आर्मी ने जो बॉर्डर एरिया है, जो पोस्ट है, वहां पर हमने आरसीसी पाइप्स को लगाया है। जो आरसीसी पाइप जो मजबूत कंक्रीट की होती है, आरसीसी पाइप को लगाया है ताकि यहां पर उसमें बहुत बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, उसमें ट्रूप्स की मूवमेंट की जा सकती है, कई सारे जो एमुनिशंस वगैरह हो गए उसका भी मूवमेंट किया जा सकता है। तो ये सारी चीजों की वजह से क्या है कि वहां पर चाइना को पता नहीं चल पाएगा, और इसी की वजह से उसी प्रकार का निर्णय लिया गया है कि हर टनल के साइड में इस तरह का छोटा टनल बनाया जाएगा जहां पर हम मिसाइल्स और एमुनिशंस को रख सकते हैं। तो लेट्स सी, एक बड़ा मूव है यहां पर, चाहे ईस्ट लद्दाख हो गया या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। चाइना अलग अलग प्रकार की गड़बड़ियां करता रहता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको याद होगा कि अभी जो तवांग वाला पूरा इंसिडेंट हुआ उसके बाद से भारत सरकार ने एक और इंटरेस्टिंग, एक बड़ा निर्णय लिया है कि जो प्रलय मिसाइल्स है वो भी हम यहां पर बॉर्डर पर अलाउ करेंगे, उसको लगाएंगे ताकि हमें एक एडवांटेज हो सके। देखिए, ये जो प्रलय मिसाइल्स है मैं आपको बता दूं, ये पावर्ड होता है बाई सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर, जिसकी रेंज लगभग 150 से 500 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। ये क्वासाई बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल इसकी मतलब कि ये इसकी जो रेंज है वो इस तरह से देखने को मिलता है, लेकिन क्वासाई है। कहने का मतलब यह है कि जब ये हवा में जाता है तो ये अपनी जो डायरेक्शन उसको थोड़ा चेंज भी कर सकता है। नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, उसका एक बार रेंज लॉन्च कर दिया गया तो वो उसी जगह पर जाकर गिरेगा। लेकिन क्वासाई बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल मतलब ये हो गया कि ये गिरेगा तो कुछ इस प्रकार से, लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है तो वो भी यहां पर कुछ हद तक किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम लगा है, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स लगे हैं, और ये एक डिफेंस सिस्टम की तरह भी काम करेगा। मतलब कि कोई रॉकेट वगैरह आ रहा है तो इंटरसेप्ट कर सकता है उस मिसाइल्स को और लॉन्च कर सकता है। इसके अलावा इसके अंदर यहां पर कई प्रकार के रेंज जो है उसको मिड एयर में लगाए गए हैं ताकि ये अपना मैन्यूवरिंग अच्छे से कर सके।
तो लेट्स होप कि यहाँ पर चीज़ें बेहतर तरीके से हो सकें और ये जो टनल्स की बात है इसको आगे आने वाले फ्यूचर में आपको देखने को चीज़ें मिलेंगी। आई होप कि ये जो वीडियो के माध्यम से जो भी इस समय खबर था वो आपको पता चला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ बॉडी इज दिस सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर? मतलब कि ये रिसेंटली न्यूज़ में था, ये बॉडी इसका नाम है सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर। क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऑटोनॉमस है, नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक कंपनी, क्या है ये? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी करनी है देन यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाकर, ताकि आप इसका ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज ले सकें। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।